निजी लूट का पुलिस ने किया खुलासा, पति पत्नी निकले सूत्रधार। ग्वालियर जिले में डबरा में दिन दहाड़े अवैध हथियार की नोक पर गर्भवती महिला के साथ लूट की सनसनीखेज वारदात का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मास्टरमाइंड फरियाद ही निकली। गर्भवती महिला ने ही पति और दोस्तों के साथ मिलकर लूट की वारदात रची और फिर थाने जाकर शिकायत की। पुलिस ने महज 24 घंटे में ही खुलासा कर 4 आरोपियों को दबोच कर पूरा माल बरामद कर लिया। डबरा के सिटी थाना क्षेत्र की सचदेवा कॉलोनी में 4 जून को दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात से हड़कंप मच गया। वहीं रानू श्रीवास्तव के घर उनकी गर्भवती भाभी पिंकी श्रीवास्तव अपने बेटे के साथ रह रही थी। वहीं रानू अपनी जॉब पर गई थी। उसी दौरान बाइक से 2 युवक आए, जिनमें एक ने चेहरे पर साफी बांधी थी, दूसरा हेलमेट लगाया हुआ था। उन्होंने दरवाजा खुलवाकर पिंकी से कहा कि उन्हें रानू श्रीवास्तव ने एसी ठीक करने को कहा है, इसीलिए हम आए हैं। पिंकी ने कहा एसी तो उनका सही है। तभी बदमाशों ने कहा कि वो एक बार आप रानू को कॉल कर संपर्क करें। जैसे ही पिंकी कूलर पर रखा मोबाइल लाने अंदर गई, दोनों बदमाशों ने घर में घुसकर एक ने पिंकी की कनपट्टी पर अवैध हथियार लगा दिया, दूसरे ने पिंकी के हाथ पैर मुंह बांध कर मारपीट कर दी। हमले में पिंकी के सिर में चोट आई थी, लेकिन यह चोट सिर्फ दिखावा था। पिंकी के मुताबिक बदमाशों ने लोहे के संबल से अलमारी का लॉक तोड़ा और उसमें रखे 3 से 4 लाख रुपए नगद और करीब 46 लाख के सोने चांदी जेवर समेटकर मौके से भाग निकली। बाद में पिंकी की चीख सुनकर मोहल्ले के लोग पहुंचे। उन्होंने पिंकी की ननद रानू श्रीवास्तव को लूट की सूचना दी। बता दें, रानू श्रीवास्तव जो कि शहर के एक कपड़े की दुकान पर काम करती है। दोनों महिलाएं डबरा के सिटी थाना पहुंची थी और लूट की सनसनीखेज घटना की जानकारी पुलिस अधिकारी को, जिस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू हुई। पुलिस के हाथ कुछ सीसीटीवी लगे, जिसके बाद पुलिस ने संदिग्धों को पकड़ा तो उनकी शुभम श्रीवास्तव और सोनू जाटव निकली। इनसे पूछताछ हुई तो लूटकांड का खुलासा हो गया। दरअसल शुभम पिंकी का पति है। रानू श्रीवास्तव शुभम की सगी बहन है। शुभम और उसकी पत्नी पिंकी आर्थिक तंगी के चलते अपनी बहन रानू श्रीवास्तव के घर रहते। एक दिन पिंकी ने अपनी ननद रानू को घर की अलमारी में रुपए और जेवरात रखे देख लिया। इसके बाद पिंकी ने अपनी ननद रानू के घर ही वारदात करने का प्लान बनाया और पिंकी ने कहानी तैयार की। जब ननद रानू अपने जॉब पर चली गई, तब पिंकी ने एसी ठीक करने का ड्रामा करने हुए मुंह कवर पर आई शुभम और उनका दोस्त सोनू ने घर से नकदी और जेवरात निकाले और रवाना हो गए। फिर प्लान के मुताबिक पिंकी ने शोर शराबा मचाते हुए लूट की कहानी बताई और पड़ोसियों ने ननद रानू को फोन कर लूट की जानकारी, जिस पर से रानू अपनी भाभी पिंकी को साथ ले सिटी थाना पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कड़ी मेहनत और साक्ष्य के आधार पर महज 24 घंटे के अंदर लूट का खुलासा कर दिया। तो वही मकान मालिक रानू श्रीवास्तव ने पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन किया। रानू ने कहा कि उसे सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सगा भाई उसके घर में ऐसी वारदात करेगा। रानू के मुताबिक भाभी पिंकी पर तो पहले से ही उसे शक था, लेकिन भाई से ये उम्मीद नहीं थी। भाई ने खून का रिश्ता खराब कर दिया। तो ऐसे ही खास खबरें जानने के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। किस तरह से क्या कैसे क्या आपको लगा? सर, अपने यहाँ की पुलिस ने बहुत मेहनत की है और उन्हीं ने ही सॉल्व किया है ये पूरा केस। हमें तो पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। शायद मेरे भाई और भाभी ने रची हुई, जबकि मुझे नहीं पता था। वो सारा इनका ही सब पुलिस प्रशासन ने ढूंढा है। पिंकी श्रीवास्तव, शुभम श्रीवास्तव, दोनों का नाम है। मेरे यहाँ 3 महीने से रह रहे थे। अब जो भी शायद उन दोनों में अपनी पति पत्नी में रची हुई है। ये खबर मुझे नहीं थी। मुझे तो जब पता चला, जब वारदात हो गई थी, मुझे कॉल आया, तब मैं घर पे आई, तब मुझे पता चला। उन्होंने ये बताया था कि ना चोर आए, चोरी करके ले गए। एसी की सर्विस के लिए चोर आए थे, चोरी करके ले गए। लगता है आपको? नहीं, भाभी पे तो मुझे डाउट था, लेकिन भाई पे मुझे डाउट नहीं था। लेकिन खून के रिश्ते बेकार कर दिए भाई। मुझे भरोसा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो चुकी हूँ। नहीं,
नहीं थी मुझे उम्मीद। क्या कहना चाहिए अपने पुलिस ने कैसा काम? पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। 48 घंटे तक ये समझ लो पूरी कड़ी मेहनत से लगे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं उनकी। पूरा घटनाक्रम था क्या रहा? देखिए, बहुत ही सेंसिटिव घटना थी। इसमें 4 तारीख को पिंकी नाम की महिला ने रिपोर्ट की थी कि 2 अज्ञात व्यक्ति उसके घर पे घुसे और उसको पिस्टल की नोक पे ओवरपावर किया गया, बंधक बनाया गया और 50 लाख की ज्वेलरी थी उसकी लूट कर ली गई है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एडिशनल एसपी जयराज कुबेर, एडिशनल एसपी सुमन गुर्जर, हमारे क्राइम ब्रांच के सीएसपी नागेंद्र सिकरवार, एसडीओपी बेहट मनीष यादव और एसडीओपी डबरा सौरभ, इनको लगातार लगाया गया था। साइबर की टीम अलग काम कर रही थी। इनिशियली जब पुलिस टीम मौके पहुंची तो पता लगा कि महिला के हाथ पैर बांध के और उनकी अलमारी तोड़ के लूट की घटना की गई है। जो नरेशन था, पिंकी नाम की जो पीड़िता अपने आप को बता रही थी, उसकी जो स्टेटमेंट थे उसमें कई प्रकार के लूप होल्स थे जो पुलिस को प्रारंभ से ही घटना में कई सारे डाउट्स थे। इसमें लगातार काम करते हुए केस को वर्कआउट किया गया है। इसमें 4 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। जो मुख्य आरोपी शुभम है, वो जो पीड़िता अपने आप को बता रही थी उसका पति है। पिंकी और उसके पति ने मिलके पूरी कार्य योजना बनाई और अपने साथियों के साथ मिलके इस प्रकार की लूटी घटना की गई है। इस घटना में 50 लाख से अधिक की ज्वेलरी जो गई थी वो बरामद की गई है। 4 आरोपी इसमें अरेस्ट कर लिए गए। सर, ये क्या रिश्ता था? अभी नहीं नरम क्या? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि समाज में एक ही परिवार के व्यक्ति मिलके इस प्रकार का षड्यंत्र रचते हैं। जो 50 लाख की ज्वेलरी का मूल स्वामी मोनिका है, वो विडो है। उसने अपनी ननद को अपने घर पे रखा और ननद ने अपने पति से मिलकर घटना करा दी। शुभम श्रीवास्तव बेसिकली मोनिका का भाई है। तो ये कोई कल्पना नहीं कर सकता कि जिसको आप घर में रोक के रखे हुए हैं, जिसकी चिंता कर रहे हैं, वही व्यक्ति इस प्रकार की आपराधिक घटना का षड्यंत्र रचेगा और उसके पूरे जीवन की कमाई को लूट के ले जाएंगे। लेकिन पुलिस इसमें बहुत ही बधाई की पात्र है। एसडीओपी डबरा, थाना प्रभारी डबरा, हमारी पूरी टीम कि इन्होंने कड़ी से कड़ी मिला के सीसीटीवी फुटेज के जरिए, टेक्निकल सर्विलेंस के जरिए 24 घंटे से कम समय की अवधि में आरोपियों को अरेस्ट किया, उनके पूरे षड्यंत्र को बेनकाब किया और पूरी जो ज्वेलरी थी 100% बरामद की गई है। देखिए, अभी इसमें मेन आरोपी शुभम श्रीवास्तव है जो पिंकी का पति है। पिंकी और उसका हस्बैंड शुभम श्रीवास्तव शामिल थे, वो अरेस्ट हुए हैं। प्लस एक व्यक्ति आदिल है जिसने ज्वेलरी को अपने पास रखा था और उनका एक साथी है। 4 लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं। इनकी रिमांड लेंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। ऐसा कौन सा की पॉइंट था सर जिसमें सबसे पहले आप लोगों को लगा कि ये फर्जी हो सकता? सबसे की पॉइंट ये था कि घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें विशेष प्रयास लगाए गए। 2 एडिशनल एसपी के स्तर के अधिकारी, सुमन गुर्जर मैडम और ये जयराज कुबेर, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम हमेशा अच्छा काम करती है। नागेंद्र सिकरवार, मनीष यादव, सौरभ और हमारे चुनिंदा थाना प्रभारी, लगभग 10 थाना प्रभारी लगाए गए थे। तो किसी एक ऑपरेशन में जब अपनी इतनी ताकत हम लोग लगाते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। थाना प्रभारी डबरा संजय शर्मा को बहुत ही कम समय में कुछ फुटेज प्राप्त हुए। उस फुटेज को लेके जब बाकी टीमों ने काम किया तो हमने डबरा से लेके पिछोड़ तक और दतिया तक और ग्वालियर तक उसका रूट बनाया। फाइनली सीसीटीवी सर्विलेंस, टेक्निकल सर्विलेंस इसके आधार पे हुआ। दूसरा जो इंटरोगेशन टीमों ने किया, इसमें ईला टंडन है और अन्य अधिकारियों ने जो पूछताछ में कई सारी चीज़ें थी जो पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। पिंकी का जो नरेशन था वो कहीं ना कहीं पुलिस को अपने अनुभव से भी समझ में आता है, उसका नरेशन ठीक नहीं था। हाँ, जो उसको चोट दर्शाई गई थी उस तरह की जो पूरा घटना का नरेशन था वो कहीं भी इस प्रकार की घटना में शंका व्यक्त कर रहा था। शंका के आधार पे ही कई चीज़ों को वर्कआउट किया गया और केस सफलतापूर्वक खुलासा हुआ और पूरी रकम जो बरामद की गई।